तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में जो है अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है EWS पे जो है अभी तक की जो हम लोग हैं अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है। समझिए EWS में क्या बड़ी अपडेट आई है वो मैं चलिए आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, तो ये जो अभी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट कहीं से मतलब कि CSBC की जो ये डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है कट ऑफ डेट क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस कांस्टेबल एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025, मतलब 01/2025 का ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। और ये क्या है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र से संबंधित तिथि जो लिमिट है, जो सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट का जो लिमिट है कि वो डॉक्यूमेंट की जो डेट लिमिट है वो कब तक की होनी चाहिए वो इनमें बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो एजुकेशनल कट ऑफ है वो मतलब कि जो आपके 12 तक का जो प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए वो कब तक का होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि 25/4/2025 तक का आपके पास हो जाना चाहिए। मतलब कि जो फॉर्म भरने से अंतिम तारीख है तब तक आपके पास जो है 10, 12 सारे जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए, इनमें ये बताया गया। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो जैसे कि जिसके पास क्या बोलते हैं EWS हो गया, NCL हो गया, SC ST, जो ये जितने भी सारे कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कब तक हो जाने चाहिए, 25/4 मतलब कि अंतिम तिथि तक मतलब कि आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाने चाहिए। इनमें ये बताया गया है डायरेक्टली क्लियरली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट का जो कट ऑफ डेट है वो कब का होना चाहिए, मतलब 25/4/25 मतलब कि अंतिम तिथि तक आपके पास NCL सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट हो, मतलब कि कट ऑफ डेट के अंतिम तिथि तक 25/4/25 तक आपके पास अवेलेबल होने ही चाहिए। अगर अभी इतने तक आपके अवेलेबल है तो आपके जो NCL है वो वैलिड है, और अगर नहीं है तो अभी बहुत अगर NCL जो 25/4 के बाद का अगर जिनके बाद का है तो उनका वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड है, ठीक है, वो नहीं लिया जाएगा। इनमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि जो NCL का जो कट ऑफ डेट है वो ये है। और बहुत सारे अभी जो स्क्रूटनी हुआ था इनमें कि ये किया गया था मेनली जो कि बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसमें कि सेंट्रल का दे दिए थे, तो सेंट्रल का जो दे दिए थे उनके बाद तो बिहार का जो NCL दिया गया तो बिहार के NCL में वो लेटेस्ट दे दिए। तो जो वो लेटेस्ट दे दिए मतलब कि अभी का दे दिए, तो अगर वो अभी का दे दिए होंगे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर 25/4/25 तक का है तो वो सेफ़ है, उनका जो है अगर अच्छा नंबर होगा तो उनका जो है मेरिट में नाम आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं EWS कट ऑफ डेट वो कब तक का है, 25/4/25 जो नोटिफिकेशन में दिया गया था मेनली वही है कि अंतिम तिथि तक आपके पास जो मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास जो है सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन इसमें एक लोचा ये था ना कि जो 2023-24 ये मांगा गया है ना, तो अगर आपके जिसके पास भी 2023-24 है उन्हीं का जो है एक तरीके से बोलेंगे कि जो है वैलिड है। उसके बाद अगर जिसका 23-24 नहीं है, बहुत से लोगों ने 24-25 दिया है और कुछ लोगों ने तो ऐसे भी है कि 25-26 भी दिए हैं, मतलब स्क्रूटनी अभी इधर हो रहा था, तो सभी का जो है एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो EWS का कट ऑफ है कहीं 60 से 62 ना चला जाए, अब मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए, तो ये हो गया EWS का। जो EWS का केवल जो है 23-24 बहुत बड़ी जो ये न्यूज़ है वो है कि 23-24 ही लिया जा रहा है। तो EWS के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको या तो अगर 24-25 तो उनके लिए दुख भरी बात है, और अगर 23-24 है तो उनके लिए खुशी की बात है कि उनका कट ऑफ जो हो जाएगा वो काफ़ी लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें जो है रिजेक्ट होंगे। चलिए, और होमगार्ड के जो है सारे का अप्रोक्स वही जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक हो जाने चाहिए। इनके अलावा भी जो है एक जो और मतलब कि आ रहा है उनमें ये यहाँ पे देखिए एक और जन्म तिथि का जो लिमिट है वो एज लिमिट कब तक का है वहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो नन होम गार्ड के लिए, हम लोग बेसिकली तो नन होम गार्ड ही है, तो जनरल EWS के लिए जो ये है वो 1/8/1998 था, BC के लिए 1/8/1996, BC के लिए 1/8/1996 और SC के लिए 1/8/1993 और ST के लिए 1/8/1993। इन सम अप अगर मैं करना चाहूँ तो इन सम अप यही है कि जो EWS और NCL वालों को जितने भी डॉक्यूमेंट अगर बाद का दिए हैं, मतलब कि 25/4/25 के बाद का जो भी दिए हैं सारे का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे का जो हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। केवल जो वैलिड होगा वो वैलिड होगा 25/4/25 से
पहले का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा वैलिड है। केवल NCA-EWS में प्रॉब्लम है कि अगर 25/4/25 से पहले का है, लेकिन अगर 24/25 है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप लोगों को देना था। तो आपको हो सकता है जो बहुत लोग इसमें खुश होंगे, बहुत लोग जो है वो काफ़ी उदास होंगे, लेकिन क्या किया जा सकता है, अगली बार से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।